अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि मैंने व्लॉग शेयर किया था कि शादी का इनविटेशन आ गया है। तो बस उसकी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी थी। शादी आ जाए तो ज़ाहिर बात है तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। तो अभी एक आया था ढोलकी का फंक्शन जो कि होना था सैटरडे को, और उसकी भी तैयारियां साथ साथ शुरू कर दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि अभी ढोलकी का फंक्शन कैंसिल हो चुका है क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो अभी वो तो व्लॉग मैं आपसे शेयर नहीं कर सकूँगी, लेकिन हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ भाई पहले एक फंक्शन आ रहा है, एंजॉय करेंगे, सब लोग गैदरिंग होती है, एक अच्छी मज़ा आता है। खैर वो कैंसिल हो चुका है, जो भी वजह रही है अल्लाह ताला उसको ठीक करे। तो जो जो तैयारियां की थी, जो हम लोग तैयारियां कर रहे थे, मैंने सोचा कि उस पर व्लॉग तो बना लिया हुआ, तो वो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अभी वही वाला व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, कल का और आज का 2 दिन का मिक्स करके। तो आप लोग लाजमी व्लॉग देखिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो न्यू मेंबर्स अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज मैं आपको वही दिखाऊंगी कि इस फंक्शन के लिए जो तैयारियां कर रहे थे, जो कि अधूरी रह गई हैं, वो आपको दिखाऊंगी। लेकिन हमने तो अपनी तरफ तैयारी की थी और मैंने व्लॉग बना लिया था, अब आप पे फ़र्ज़ है कि आप लोगों ने देखना है। चले जी, इसके साथ मैं आपके साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग गए बाज़ार में। मेरा यकीन करें छठा चक्कर है। जिस भाई से मैंने शलवार कमीज़ लेनी थी ना, उनको पैसे पकड़ा दिए हुए थे, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उन्होंने मेरे 6 से 7 चक्कर लगवाए कि बाजी आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, नया कपड़ा आना है, मैं यकीन करें मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ना जी, वो कपड़ा आने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार मैंने उनसे पैसे पकड़े वापस। मैंने कहा मुझे पैसे दे, मैं कहीं और से ले लूँ। फिर मैंने कहीं और जाके शलवार कमीज़ ली, उसका कपड़ा लिया, घर जाके बस बच्चों को पकड़ा और हम लोग निकल पड़े मम्मा की तरफ जाने के लिए, क्योंकि टेलर आपको पता है मेरी वहीं पर है। तो मैंने कहा उन्हीं को कपड़े पकड़ा करना, और जो मैंने वहाँ पे स्टिच करने के लिए दिए हुए, जो मेरा ठीक हो गया होगा वो लेके तो फिर मम्मा की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों का मूड था, काफ़ी दिनों से कह रहे थे मम्मा नानों की तरफ जाना, नानों की तरफ जाना है। तो बस टेलर से वहाँ से कपड़े पकड़ाए और जो लेने वाले थे वो लिए, वो लेकर हम लोग आ गए मम्मा की तरफ। मैंने आपको मोबाइल आते साथ ही मोबाइल की आखिर आ गई है। पहले नानी से मिल तो लिया करो। आराम से खड़ा होके हाथ धो रहे हैं। शाम तो किया करो। आए हाय मायरा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नानू से मिल लो जल्दी से। एंटर होते साथ ही मेरे कदमों में गिराई है, चीज़ खाने की पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। और मायरा कैसी हो? कैसी हो? तो मम्मा ने आते साथ ही हमसे खाने का पूछा, जो माओ का काम होता है कि भाई औलाद आई है तो भाई खाने वगैरह का पूछ ले। मैंने कहा मम्मा अभी तो गुंजाइश नहीं है। तो फिर उन्होंने फ्रूट चाट बनाई हुई थी, और आज ना मम्मा ने एक नई रेसिपी ट्राई की थी, तो वो भी मम्मा ने रखी थी। आजकल ना मम्मा यूट्यूब से निकाल निकाल के ना रेसिपीज़ बना रही हैं। तो आज उन्होंने ना ये सूजी की बर्फ़ी टाइप बनाई थी, वो इस तरह से बनी है जो आपको नज़र आ रही है, बहुत टेस्टी बनी थी। लेकिन यह है कि पहला एक्सपीरियंस था ना, तो वो होता है कि अलग लगती है एक चीज़, लेकिन नो डाउट बहुत मज़े की थी। जैसे पंजीरी का टेस्ट आता है ना, सेम उस तरह से लग रही थी। तो ये हाथ जो था ना अरहम का आया, मीठे का शौकीन, उठा के ले गया। उसके बाद मम्मा को मैंने जो कपड़े स्टिच होकर आए थे वो दिखाए और कुछ बातें शातें की। फिर मम्मा ने खाना रखा था, आलू कीमा हम लोग खा रहे थे यहाँ बैठ के, बहुत मज़े का मम्मा ने बनाया हुआ था। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं वाह वाह बहुत बहुत मज़े का। और दूर से आपको नज़र आ रहा होगा अलियान, हमेशा की तरह ना ये लड़का मोबाइल पे लगा रहता है, कोई होश नहीं होती। खैर मम्मा के घर से फ्री होकर हम लोग घर आ चुके थे। अलियान को छोड़ने गई थी, जो ये बिल्कुल भी नहीं रुका, वापस आ गया था। रात को मैंने मेहंदी भिगो के रखनी थी, इसकी वीडियो ना मैं आपको नेक्स्ट शेयर करूँगी, लाजमी आपने देखनी है। मैंने ना मेहंदी लगाई थी सर पर, क्योंकि केमिकल लगा नहीं सकती, अभी बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी केमिकल अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने कहा सोचा मेहंदी लगा लूँ, बहुत सदियों बाद मैं कहीं जाके ना अपने सर पर मेहंदी लगा रही हूँ। कभी छोटे होते थे ना, उस टाइम पर लगाते होते थे। है घर पे आके मैंने रात के टाइम मेहंदी घोल के रखी, क्योंकि पूरी ओवरनाइट रखनी थी। आप लोगों ने लाजमी नेक्स्ट वीडियो देखनी है, उसमें बताऊंगी मेहंदी में मैंने क्या क्या डाला था। और बहुत ही प्यारा कलर आया बालों पे ना। तो एक दो दफ़ा और लगाऊंगी ना, फिर एक मेंटेन जिस तरह का कलर होता है ना, जिस तरह का मैं चाहती हूँ उस तरह का आ जाएगा। लेकिन नो डाउट पहली दफ़ा में ना बड़ा प्यारा सा कलर आया है। तो ये रात को मैं मेहंदी भिगो के रख रही थी। मैंने कहा घर आके जो काम करने हैं वो भी कर लूँ, क्योंकि बच्चों को जल्दी सुलाना होता है। सुबह स्कूल भी जाना था आलियान ने, तो यहाँ पे मेहंदी जो है ना रात के टाइम वो रेडी हो चुकी थी, तो इसको मैंने ढक के ओवरनाइट के लिए रख दिया था। नेक्स्ट डे ना फिर मैंने जो एक दो और चीज़ें उसमें ऐड करनी थी वो करके मैंने ना अपनी सास से मेहंदी लगवाई, क्योंकि खुद से ना उस तरह से नहीं लगती जिस तरह से आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैठ के फिर मेहंदी लगवाई अच्छे तरीके से सर पे, क्योंकि 4 से 5 घंटे कम से कम आपको स्टे देना होता है मेहंदी को, फिर आप इसको वॉश कर सकते हो।
तो जब तक मैं मेहंदी सर पे लगाई हुई थी, मैंने सोचा आपको ड्रेस दिखा दूँ जो मैंने ठीक करवाया था। मतलब कि पहले से ये था, इसको थोड़ी सी ना फिटिंग लूज़ करवानी थी, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा फिट हो चुका था मुझे। तो उन्होंने क्या किया, सेम इस तरह का कपड़ा कलर का मिल नहीं रहा था, तो जिसमें कलियाँ डली हुई है ना, साइड से एक कली उन्होंने निकाल के ना उसी कपड़े को ऊपर मैनेज कर दिया। तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया था मैंने अभी, क्योंकि एक फंक्शन कैंसिल हो चुका है, लेकिन इसलिए मैंने ना इसकी प्रेस पे इतनी मेहनत नहीं की। मैंने हल्का हल्का इसको प्रेस कर दिया जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर हम लोग जाते ढोलकी फंक्शन में फिर मैं इसको प्रॉपर प्रेस करती। खैर यहाँ पे लगे हुए थे पहले ना वाइट कलर के बटन्स, तो मैंने यहाँ पे रेड लगवाए हैं, क्योंकि इसके साथ मैंने सोचा था कि एक मेरे पास ना नेट का रेड दुपट्टा है, उसके ऊपर ना गोल्डन पाइपिंग लगी हुई है, तो मैंने सोचा था इसके साथ ना अच्छा सेट रहेगा, कंट्रास्ट के तौर पर वो ले लूँगी तो सूट की ना ज़रा शो उठ जाती है। तो वो मैंने ना साथ सोचा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड बटन्स दिए थे। तो मुझे ना अफसोस लगा हुआ था कि फ़ंक्शन कैंसिल हो गया है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब क्या अफसोस करना, बाहर चलते हैं किचन में और सिंघाड़ों पे कंसंट्रेट करते हैं, इसको बॉयल करते हैं और मज़े लेके खाते हैं। खैर यहाँ पे मैं आ गई थी, इसको मैं वॉश करी थी अच्छे तरीके से। यकीन करें इस कदर गंदे थे ना, अजीब से लेस लेस, शायद अभी इसका मौसम नहीं आया सही तरह से, इस वजह से ऐसे आ रहे हैं। क्योंकि जब प्रॉपर एक मौसम आ जाता है ना इन चीज़ों का, फिर मैं अपने हस्बैंड से मंगवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना वो अपनी मर्ज़ी से ले आए थे और मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। खैर मैंने बॉयल तो कर लिए थे, अभी बॉयल करने से पहले नहीं पता था कि इतने ख़ास नहीं हैं। तो जब भी ये सिंघाड़े वगैरह आते हैं ना सर्दियों में, तो मुझे अपनी ना वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैसे वो होता है ना कि सर्दियों की सौगातें माँ बाप के घर से आती हैं, ऐसे मेरी मम्मा को ना नाना बू भेजते थे हर सर्दियों में। जब भी सर्दियाँ स्टार्ट होती थी ना, नाना बू की तरफ से ना 2 बोरियाँ आती होती थी, एक सिंघाड़ों की और एक सिट्टे की। मतलब जो भुट्टा होता है ना, कच्चे जो होते हैं, तो वो फिर हमने बाहर कोई आदमी आना, जैसे सिट्टों वाला कोई आदमी आता है, उससे हम लोग भुनवा लेते थे उसको, या फिर घर में खुद ही चूल्हे के ऊपर भून लेते थे सिट्टे ना। तो 2 पूरी पूरी बोरियाँ आती थी, फिर हम लोगों ने वो जैसे फैमिली होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो सबको ना टोकरी भर भर के हम लोग देते होते थे। तो हर साल पता होता था सर्दियाँ आनी हैं, तो नाना बू की तरफ से ना ये सर्दियों की 2 सौगातें लाजमी आती थी, जो माँ बाप की तरफ से होती हैं। तो ये यादें ना हमारे दिमाग में रह जाती हैं और ये बड़ी प्यारी यादें रहती हैं। तो अभी भी जब ये सर्दियों में इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। खैर शकरकंदी मैंने रखी थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मुझे ना अजीब सा वो नरम नरम सा गूदा सा लगता है, कि मतलब अजीब सा ऐसा लगता है कि मैं खाऊंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। खैर जिनको पसंद है वो खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे शकरकंदी तो खैर जल्दी बॉयल हो गई थी। बाकी अभी सिंघाड़े जो उनसे है ना वो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो हस्बैंड को तो मैं दे दूँ, वो खा ले। उसके बाद जब वो हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि सिंघाड़े हस्बैंड नहीं खाते, लेकिन वो कम खाते हैं, उनको ज़्यादा शकरकंदी पसंद है और मैं ज़्यादा वो खुश होकर खाती हूँ। भाई अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो ये 2 चीज़ें ना हमारी सर्दियों में आती रहती है मोस्टली, कि शाम के टाइम ना आप इनको बॉयल कर लो थोड़ा सा और आप लोग इसको खा लो। तो बस ये मैंने दोनों चीज़ें बॉयल कर ली थी, तो मैं अब सोच रही थी कि भाई इसको ना थोड़ी सी खा लेती हूँ, तो बाकी जिसने खानी होंगी बाकी उनको दे देंगे। तो नो डाउट बड़ा अच्छा लगता है ये खाकर, लेकिन अभी उस तरह से प्रॉपर नहीं आया है। एक तो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ना मतलब कि जिस तरह से वो इसके अंदर की जो गिरी होती है ना ज़रा हार्ड हार्ड सी, वो मुझे अच्छी लगती है। जो बिल्कुल कच्ची कच्ची सी होती है ना, वो नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था, और ये जो पहला निकला था ना, यही अच्छा निकला था। उसके बाद मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। मैं भी बाकी जिसने खाए हैं उन सबको पसंद आए हों, तो मैंने तो जस्ट थोड़े से ही लिए थे। और दूसरी बात जो मेन है, बच्चों को देने चाहिए। मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, ना शकरकंदी खाते हैं और ना सिंघाड़ा खाते हैं। उसके बाद अभी हो रहा था तकरीबन 4 बजे का टाइम, हस्बैंड बाहर गए थे सामान वगैरह लेने के लिए, क्योंकि सुबह से ना वो अपनी लैब में काम कर रहे थे। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी आज क्या पकाना है। वो आए तो उनको भूख लगी हुई थी, मैंने कहा यार अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो वो कह रहे थे बता दो क्या पकाना है। मैंने कहा स्पैगेटीज़ पड़ी हुई हैं, आज वो बना लेते हैं, साथ वेजिटेबल्स ले आइएगा। तो साथ ना वो ये ना माड़ू लेकर आए थे। माड़ू चिकन मुझे इतना पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बनता भी बहुत मज़े का है। घिए की फैमिली में से ये होता है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है, जल्दी से गल जाता है। तो हस्बैंड को भूख लगी हुई थी, उनको पता था अभी घर में कुछ नहीं बना हुआ, तो वो बाहर गए थे अपने लिए ना कुछ लेने के लिए। तो अपने लिए पुलाव लेकर आए थे, तो मेरे लिए भी बिरयानी लेकर आ गए। मैंने कहा यार मुझे तो इतनी खास भूख नहीं थी। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आ गई है तो खा लो भाई, बिरयानी नज़र आए तो कौन काफिर छोड़ता है। तो अभी यहाँ पे वो अपने लिए, क्योंकि कम स्पाइसेस खाते हैं, इसलिए अपने लिए पुलाव लाए थे, तो मेरे लिए बिरयानी लेकर आ गए, तो हमने अभी वो खाई। उसके बाद ना मैंने वेजिटेबल्स कट करके रख दी थी। मैंने कहा रात को ना ताज़ी ताज़ी स्पैगेटीज़ बनाऊंगी। तो स्पैगेटीज़ बनाई, रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। तो रात के टाइम ना जब हम लोग खा चुके थे खाना, अभी तकरीबन रात का 10 का टाइम हो रहा है, फिर मुझे याद आया था आपके साथ मैंने शेयर नहीं की, तो मैंने सोचा बनी हुई आप लोगों को दिखा दी जाए। तो आज भी हमेशा की तरह बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत हमने इन्जॉय किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब गरम गरम बनी थी उस टाइम की ये वीडियो है। तो उम्मीद करती हूँ बाकी वीडियोस की तरह आपको ये भी पसंद आई होगी, तो उसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह नेगबान, अल्लाह हाफ़िज़।